हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम कहते किसे हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो अथवा वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। कहने का मतलब है कि वह सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। चलिए अब आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण है 10, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी यहाँ पर बोला गया है 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं एलसीएम। हम टोटल 4 तरीकों से एलसीएम निकालने का तरीका समझेंगे। पहला है गुणज विधि। पहला हो जाएगा गुणज विधि। ये केवल जानने के लिए है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बात करें गुणज विधि की, तो इसमें जो संख्या दी गई होती है उन सभी का हम टेबल या फिर पहाड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 10। यहाँ पर हम केवल 10 तक ही लिखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो केवल हम 10 तक ही लिखते हैं। 10 सेकंड 10, 10 दूनी 20 और 10 दाम 100। ये हो गया हमारा 10 का। अब आ गए 15, तो 15 का लिखते हैं यहाँ पर। 15 का भी 10 पर लिखेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दाम 150। अब आते हैं 20 पे। 20 का 20, 20 दूनी 40 और 20 दाम 200। ये हमारा हो गया इन तीनों संख्याओं का टेबल। अब इसमें हम ऐसी छोटी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों में हो और सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी संख्या वो आई है जो तीनों में हुई हो सबसे छोटी संख्या है। तो बात कर लें 10 की, तो 10 तीनों में नहीं है तो कट जाएगा। और 15 में नहीं होगा। 20 दो में है तो 20 भी नहीं होगा। बात कर लें 30 की, तो 30 ऊपर वाले में है और नीचे 30 भी दो में है तो ये भी नहीं होगा। बात कर लें 40 की, तो 40 ऊपर वाले में है और केवल नीचे वाले में, तो ये भी नहीं होगा। 45 केवल एक में है, 50 केवल एक में है। बात कर लें 60 की, तो 60 इसमें भी है और जो 60 है वो तीनों में है। और इससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आया हो। तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो 60 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली विधि गुणनखंड विधि की। दूसरी विधि हो जाएगी यहाँ पे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। बात करें 10 के गुणनखंड की, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5। अब आगे है 15। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। अब आगे है 20। तो 20 का गुणनखंड होता है 2 गुना 5। गुणनखंड करने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या किसी संख्या का ऐसा भी गुणनखंड है जो एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 20 है उसमें ये जो 2 है वो 2 बार आया है। तो इसे हम सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे 2 गुना 2। इसके बाद जो बचेगा उसे हम लिखते जाएंगे। तो अब कौन बच रहा है, 2 यहाँ पे है, ये 2 भी, ये भी हो गया। अब कौन बच रहा है, तो अब 3 बच रहा है। अब कौन बच रहा है, तो अब 3 बच रहा है तो हम 3 लिख लेंगे। इसके बाद अब कौन बच रहा है, तो इसके बाद अब केवल 5 बचेगा क्योंकि 5 आया तो 3 बार है लेकिन सभी में एक एक बार आया है तो इसे हम एक बार लिखेंगे। तो हमारा हो गया फाइनल। तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। अब आते हैं अगली विधि भाग विधि पर। अब तीसरा है भाग विधि। तीसरा हो जाएगा भाग विधि। तो इसमें हम सबसे पहले संख्याओं को लिखकर उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। पहला है 10, 15 और 20। इसको हम एक लाइन में लिख कर ऐसे अलग से कॉलम खींच लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जिसमें इन तीनों में से कोई भी संख्या कट जाएगी। तो कौन संख्या हो जाएगी, तो वो 2 से कटाएंगे तो उससे कट जाएगा। 2 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। 15 नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। जो भी संख्या नहीं कटे उसको सेम वैसे ही लिख देना चाहिए। और 2 का 20 में भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 5 यहाँ पर नहीं कटेगा, 5 को वैसे लिखेंगे। या तो 15 को भी वैसे लिखेंगे और ये जाएगा 5 बार में। अब 2 से कोई नहीं कटेगा। अब 3 से कटने वाला है। 3 से कौन कटेगा, तो ये कटेगा नहीं, 5 तो वैसे लिखेंगे। 3 से 15 5 बार में कटेगा और 5 को वैसे लिख देंगे। अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 को इन सभी से कटा देंगे और हमारा आ गया
2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 यानी 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम निकल कर आ गया 60। अब आते हैं चौथे विधि पर। चौथी विधि गुणनखंड विधि और भाग विधि का मिश्र है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका लॉस कैसे निकाला जाए। सबसे पहले इसमें संख्याओं, कौन कौन संख्या हो जाएगी, 10 15 और 20। इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें हो जाएगी 20, और 20 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। जो संख्या लिखे हैं उसके ठीक पहले ही संख्या पे आते हैं। पहले संख्या है 15, अब 15 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 और 5। क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या है जो 20 को काटती है? तो 5 ऐसी संख्या है जो 20 को काट देगी। तो 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन, 3। तो 3 हमारा लिखा जाएगा, और 10 का भाग 20 में चला जाएगा, तो 10 भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। और इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 20 × 60, जो यानी कि जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो हमने बारी बारी से चारों प्रकार जान लिए। अब आते हैं अगले टाइप के सवाल पे। तो 0.036 4.8 0.15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो चलिए इसका हम लॉसन निकालने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं और बिना दशमलव को लिखते हैं। तो यहाँ पर 36 बटा के कितने अंक पे दशमलव था, तो 1 2 3 अंक पे। तो यहाँ पर 1 पे 3 जीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पे है 4.8, तो इसको हम 48 लिखकर दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद, तो इसे 1 जीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पे है 15, तो कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 अंक पे, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो लिख देंगे। अब हम इसमें जो हमारा हर होता है उन सभी को बराबर करना पड़ेगा इसमें। तो हर को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो सब में हम 3 3 जीरो करते हैं। इसमें 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो ऊपर, यहाँ पर 1 जीरो नीचे, तो 1 जीरो ऊपर। अब इसका निकालेंगे लॉसा। इसका जो लॉसा है 36 4800 और 150 का लॉसा आएगा 14,400, और बट्टा में 1000 से हम इसे भाग दे देंगे। तो हमारा लॉसा निकल कर आएगा 14.400 या फिर 14.4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप है भिन्न का लॉस कैसे निकालें। 7/15, 6/25 और 9/35 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो इसका लॉस निकालते हैं। तो लिखते हैं पहले 7/15, 6/25 और 9/35। इसको लॉस कैसे निकालेंगे? तो इसको लॉस निकालने के लिए जो पूछा गया, यानी कि यहाँ पर लॉस पूछा गया है, तो ऊपर वाली जो संख्या जो अंश है उसका हम लॉस निकालते हैं, यानी इसका लॉस और जो हर है उसका मौसा निकालेंगे। अगर यही मौसा पूछता तो ऊपर का मौसा और नीचे का लॉसा निकालते हैं। तो यहाँ पर लॉसा पूछा गया है, तो इसका लॉसा हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 सते 126। 126 बटा के इसका एलसीएम हो जाएगा 15 10 का 5। चलिए बात कर लें महत्तम समापवर्तन की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो मौसा कहते किसे हैं? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती हो, अथवा वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, मौसा कहलाती है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि हमें वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। और लॉसा में क्या था, सभी संख्याएं उस संख्या को विभाजित करेंगी, और यहाँ पे जो संख्या आएगी सबसे बड़ी संख्या, वो जिसका मौसा निकालना हो उससे विभाजित करेगी। तो चलिए अब आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण यहाँ पे 15 20 30 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो यहाँ पर मौसम भी हम 3 तरीकों से निकालेंगे, एक भाग विधि, गुणनखंड विधि और अंतर विधि। पहले निकालते हैं भाग विधि। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं किस संख्याओं का मौसा निकालना है। तो 15 है, 20 है और 30 है। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं उसकी बड़ी संख्या में। छोटी संख्या 15 और उससे बड़ी जो संख्या है वो हो जाएगी 20। 15 में 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पर लिखेंगे 15 और 20 में से 15 घटाएंगे, बचेगा 5। 5 बचा, जिस संख्या से भाग देंगे उसे हम कटा लेंगे। तो यहाँ पर हो गया, ये कितनी बार जाएगा, तो 3 बार में। 5 3 के 15, ये पूरा कट गया। अब जिस संख्या से भाग दिए हैं उसे यहाँ पर लिखते हैं। अब कौन संख्या बची है, तो बची है 30। तो 5 6 का 30, तो हमारा शेप हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। पहला विधि हो गया भाग विधि। अब दूसरे विधि पे आते हैं, तो जिसका नाम हो जाएगा गुणनखंड विधि। चलिए समझते हैं गुणनखंड विधि में मौसा कैसे निकालें। सबसे पहले संख्याओं का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 15 20 और 30। 15 गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना के 5, 20 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 और 30 का हो जाएगा
2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें हम देखते हैं कोई ऐसी संख्या जो तीनों में आई है तो हो जाएगी 5, और 5 ऐसी संख्या है जो तीनों में आई है तो हमारा जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो हो जाएगा 5। अगर कोई और संख्या रहती जैसे यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी 2 रहता तो हम यहाँ पर गुणा लिखकर 2 लिख लेते हैं, लेकिन 2 नहीं आया तो हमारा केवल एचसीएफ यहाँ पर 5 ही होगा। अब बात करते हैं सबसे बढ़िया मेथड यानी कि अंतर विधि पर। तो तीसरी विधि हो जाए। अब तीसरी विधि है अंतर विधि। चलिए समझते हैं अंतर विधि का जो एचसीएफ होता है उसे कैसे निकालें। सबसे पहले जिस संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो उसे एक लाइन में लिख देते हैं। जैसे एचसीएफ निकालना है 15, 20 और 30 का। हमें इसमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी होती है जिनका अंतर सबसे कम हो। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएगी 15 और 20, और इनका जो अंतर आएगा वो केवल 5 आएगा। यदि यहाँ पर कोई और संख्या आए जिसका फैक्टर हो सके तो उसका हम फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आंसर चूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई फैक्टर नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 5 होगा। एक और सवाल लगाते हैं हम। जैसे हमारा सवाल हो गया 30, 45 और 70 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए मैंने पहले बताया कि हमें ऐसी दो संख्या लेनी होती है जिसका अंतर सबसे कम होता है। तो इन दोनों संख्याओं में जो 30 और 45 है इसका अंतर सबसे कम होगा, और जो अंतर आएगा वो 15 आएगा। हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या जो अंतर हमारा आया है उससे ऊपर दी गई सारी संख्याएं कट रही हैं, या एक बार चेक कर लेते हैं। 15 से 2 बार में 30 गया, 3 में 45, जो 70 है वो नहीं कटेगा। यहाँ पर हमें 15 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं बड़ी संख्या से। क्या बड़ी संख्या से जो तीनों संख्याएं ऊपर की वो कट रही हैं, तो तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा वो आएगा 5। अगर इससे नहीं करती तो फिर छोटी वाली से कटाना पड़ता। आई होप कि आप लोग इस विधि को समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं दशमलव वाले विधि पे। अब अगला है दशमलव का एचसीएफ कैसे निकालें। तो यहाँ पर दिया 0.20 12, 0.32 का इसका महत्तम समय पड़ता है क्या होगा। तो लॉसक जैसे इसका हम दशमलव भूलकर इसे लिखते हैं तो हो जाएगा 20 बटा के 1 पे 2 जीरो, फिर नीचे यहाँ पर फिर 12, 12 के पहले कोई दशमलव है तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है 0.032, तो 3 अंक पे दशमलव है तो 32 लिख कर नीचे 3 जीरो करेंगे। अब हमें हर को बराबर करना पड़ेगा, लॉसक की बात है। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लिखना पड़ेगा, और नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 जीरो है, नीचे 1 जीरो ऊपर, अभी हो गया हमारा बराबर। तो अब जो हमारा एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 8, और 8 बटा के जो ये 1000 है उसको हम वैसे लिखेंगे, और इसको कटाने के बाद हमारा आएगा 0.008, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 0.008। चलिए मैं इसका आपको एचसीएफ निकल कर दिखाता हूँ अंतर विधि से। तो यहाँ पर है 32, 200 और 12,000। इसमें हम देखते हैं ये दो संख्या छोटी हैं और इनका अंतर कितना आएगा। तो इनका अंतर आ जाएगा 168, 237, 208, इसका अंतर आएगा 168। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे क्योंकि 168 से जो 32 है वो, या फिर 200, इसमें कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है। तो इसका हम तो ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो एक तो सबसे बड़ी संख्या हो जिससे ये तीनों कट जाए। इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 21 और 8 हो जाएगा। 21 और 8 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि 21 से कटेगा नहीं और 8 से ये तीनों कट जाएगा, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 8। चलिए अब आते हैं अगले विधि यानी कि फ्रैक्शन वाली विधि पे। 8/11, 12/17, 24/25 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर भिन्न में दिया गया है, तो सबसे पहले लिखते हैं 8/11, 12/17, 24/25, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो जो पूछा जाए उसका हम ऊपर वाले में करते हैं, यानी यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है तो हम इसका उपयोग या फिर एचसीएफ का हम उपयोग ऊपर वाले में करेंगे। तो इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 8, और यानी यहाँ पर 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा, और बट्टा में इसका हम एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो पूछा जाए उसका उपयोग ऊपर वाले में, बाकी का उपयोग नीचे वाले में। यहाँ पर जाएगा क्योंकि सभी जो तीनों है वो अभाज्य संख्या है तो तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा 11, 17 और 25। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आंसर हो जाएगा 4/11 गुना 17 गुना 25। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा।